दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज क्लास 12th में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर है हमारा पोइट्री का द थिंग ऑफ ब्यूटी। इससे पिछले क्लासेस में हम आपको इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। माय मदर एट 60 हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम और थर्ड चैप्टर कीपिंग क्वाइट। इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं विस्तार से, सेंट्रल आइडिया आपको तीनों के करा चुके हैं। आज आपके लिए लेकर आया द थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। यहाँ पर देखिए नेम पता, यहाँ पर चैप्टर का नेम क्या है, द थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता, यानी उसकी सुंदरता। थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु। यहाँ पर वस्तु की सुंदरता के बारे में पोइट ने बताया। अब यहाँ पर देखिए जो राइटर है, जो पोइट है हमारे, वो कौन है, जॉन कीट्स। राइटर का नेम क्या है, जॉन कीट्स। और देखिए यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, यानी 1795 को इनका बॉर्न हुआ था और 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर इनकी डेथ, यहाँ पर हमने इनका सन इसलिए लिख दिया है, हो सकता है आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो ऑप्शंस दे दिया जाए। तो अगर आप ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। और बाय द वे इनका जो थिंग ऑफ ब्यूटी के राइटर हैं कौन, जॉन कीट्स है। आप बताते हैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब आपको हम पहले भी क्लासों में बता चुके हैं कि सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो केंद्रीय भाव, पोयम का जो केंद्रीय भाव है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेते हैं तो पढ़ने वाले को ये पता चल जाएगा कि पोयम में कवि क्या कहना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सेंट्रल आइडिया आपको बताते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है, दिस पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। यहाँ पर सबसे पहले ये बता दिया है कि ये पोयम का नेम क्या है और ये पोयम किसके द्वारा कंपोज की गई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यह जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय, यानी किसने कंपोज करी है, बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, यानी जो जॉन कीट्स हैं इन्होंने कंपोज की है। और जो जॉन कीट्स थे वो कौन थे, एक ब्रिटिश के महान रोमांटिक पोइट हैं। कौन है, ब्रिटिश के महान रोमांटिक कवि हैं जॉन कीट्स। इनके द्वारा लिखी गई है ये पोयम, कौन सी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब आगे देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन दिस पोयम द पोइट मोस्टली डिस्क्राइब्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ जॉय। यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, यानी यहाँ पर देखिए इनका मीन्स होता है में, दिस माने यह है, पोइम मीन्स कविता। इस कविता में जो पोइट है मोस्टली डिस्क्राइब्स का मतलब होता है बताते हैं, अबाउट का मतलब होता है बारे में, के बारे में। तो सबसे ज़्यादा पोइट है वो सबसे ज़्यादा किसके बारे में बता रहे हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बता रहे हैं। ब्यूटीफुल थिंग का मतलब जो वस्तुओं की सुंदरता है उसके बारे में बता रहे हैं। आगे लिखा है, इज अ सोर्स ऑफ जॉय। यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं जो खुशी है वो, जो ब्यूटीफुल थिंग का स्रोत हमारा क्या है, जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी। सोर्स का मतलब होता है, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है, जहाँ से हमें कोई चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ मिल रही है उसको हम बोलते हैं स्रोत, यानी कि सोर्स। तो जो हमारी ब्यूटीफुल थिंग है उसका सोर्स क्या है, हमारा जॉय है, यानी ब्यूटीफुल थिंग का स्रोत हम क्या कहेंगे, जॉय को कहेंगे। यही यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि मोस्टली डिस्क्राइब्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ जॉय। जो कवि हैं सबसे ज़्यादा किसके बारे में बता रहे हैं, ब्यूटीफुल थिंग के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग है उनका सोर्स क्या है, जॉय है, यानी कि खुशी है। आगे लिखा है देखिए, एंड वॉट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। यहाँ पर और आगे वो कह रहे हैं पोइट कि जो ब्यूटीफुल थिंग है, गिव्स अस मतलब क्या होता है, गिव्स अस का मतलब होता है देती हैं, हमें देती हैं। क्या देती हैं, हमें खुशी देती हैं। प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी। जो पोइट है वो ये कह रहे हैं कि क्या ब्यूटीफुल थिंग्स हमको प्लेजर यानी कि खुशी देती हैं। और आगे लिखा है, एंड ऑल्सो अबाउट नेचुरल थिंग्स। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, थिंग्स का मतलब वस्तुएं। आगे पोइट कह रहे हैं कि एंड ऑल्सो का मतलब होता है भी, अबाउट के बारे में आपको होता है, अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। और पोइट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनके बारे में भी ये बता रहे हैं। पोइट यहाँ पर नेचुरल थिंग्स के बारे में भी बता रहे हैं। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, जो पोइट के अनुसार, द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स
जॉय फॉर एवर। यहाँ पर जो पोइट है वो ये क्या कह रहे हैं, यानी पोइट के अनुसार जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो वस्तु की सुंदरता है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड का मतलब देती है, क्या देती है, जॉय। जॉय का मतलब खुशी, फॉर एवर का मतलब हमेशा। जो पोइट है उनके अनुसार तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमें क्या देती है, खुशी देती है। आगे लिखा है बिकॉज ब्यूटी नेवर डाइज विच इज़ इटर्नल। यहाँ पर आगे कवि यह कह रहे हैं, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ब्यूटी यानी कि जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो कभी नहीं मरती है। देखिए यहाँ पर डाइज का मतलब होता है मरना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जो खूबसूरती है वो कभी नहीं मरती है। विच इज़ इटर्नल, इटर्नल का मतलब आप लिख लीजिए, इटर्नल का मतलब होता है अमर। जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, जो थिंग की ब्यूटी है, द थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो कभी भी मरती नहीं है। मरती नहीं है तो वो क्या है, अमर है। क्या है, अमर है, यानी कि इटर्नल है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं पोइट, जो द थिंग ऑफ ब्यूटी यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो पोयम में किस किस चीज़ से मेंशन की गई है। अब आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। अब आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। अब यहाँ पर जो द थिंग ऑफ ब्यूटी है, आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। अब यहाँ पर पोयम में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको किस चीज़ से दिखाया गया है, तो यहाँ पर लिखा है, यानी यहाँ पर जो पोयम में थिंग ऑफ ब्यूटी को। अब आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। अब यहाँ पर जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको पोयम में किस रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए। अब आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। यहाँ पर देखिए जो द थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको पोयम में किस तरीके से मेंशन। अब आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। अब इस पोयम में जो द थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको किस तरीके से मेंशन किया गया है, किन चीज़ों को बताया है पोयम में कि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर, यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको पोयम में किस चीज़ से मेंशन किया गया है, द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, सिंपल शीप, डैफोडिल्स, डियर, रील्स एंड मस्क रोजेस। यहाँ पर जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको पोयम में किससे मेंशन किया गया है, द सन यानी कि सूर्य, मून यानी कि चंद्रमा, ट्रीज यानी कि पेड़, ओल्ड, यंग, सिंपल। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं पोइट, जो पोयम में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है किससे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर देखिए सन। आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। यहाँ पर जो पोयम है उसमें थिंग ऑफ ब्यूटी को किस तरीके से मेंशन किया गया है, किससे मेंशन किया गया है। आगे देखिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम आर। यहाँ पर जो द थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको पोयम में किस चीज़ से मेंशन किया गया है, तो किया गया है द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड, यंग, सिंपल, शीप, डैफोडिल्स, डियर, रील्स एंड मस्क रोजेस एंड ऑल्सो फॉरेस्ट ETC। यहाँ पर देखिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसको पोयम में किस तरीके से मेंशन किया गया है, द सन यानी कि सूर्य, मून यानी कि चंद्रमा, ट्रीज का मतलब पेड़, ओल्ड, यंग एंड सिंपल, यानी जो ट्रीज हैं वो कैसे होने चाहिए, चाहे वो नए पेड़ हों या पुराने पेड़ हों, चाहे वो सादे पेड़ हों, किसको यहाँ पर हर तरीके के पेड़ की बात कर दी गई है। फिर यहाँ पर देखिए शीप्स यानी कि भेड़, डैफोडिल्स का मतलब होता है फूल आप कह सकते हैं, और डियर का मतलब होता है शांत, रील्स का मतलब लहरें, शांत लहरें, एंड मस्क रोजेस यानी कुछ गुलाब, एंड ऑल्सो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, यानी कि कुछ जंगल भी। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बता दी गई हैं, मेंशन करी गई हैं इस पोयम में कि ये क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आप फॉरेस्ट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। फॉरेस्ट की स्पेलिंग होती है FOREST। आप S को इधर कर लीजिएगा और E को इधर कर लीजिएगा, आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा है
For the poet, a thing of beauty was natural beauty, mean earth. यहाँ पर for का मतलब होता है के लिए, पोइट के लिए a thing of beauty यानी जो ब्यूटी है वो क्या है, एक नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल का मतलब अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक। प्राकृतिक खूबसूरती क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, किसके लिए, पोइट के लिए है। अभी ऊपर जो हमने लाइन पढ़ी थी वो मेंशन किया गया था पोयम में कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पोइट के अनुसार, पोइट के लिए क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी है, मीन अर्थ। मीन अर्थ का मतलब जैसे पृथ्वी, इन्होंने एक उदाहरण के रूप में बता दिया, जैसे पृथ्वी है वैसे ही उनके लिए जो द थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, एक नेचुरल ब्यूटी है। अब आगे देखिए, पोइट सेज देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ बाइंड्स द ह्यूमन बीइंग इन स्पाइट ऑफ सफरिंग। यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, इन्होंने देखिए ऊपर लाइन में भी हमने आपको बताया कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, पोइट के लिए ब्यूटी क्या है, वो एक नेचुरल ब्यूटी है, जैसे उन्होंने बता दिया अर्थ। अर्थ का इन्होंने एग्जाम्पल लेके बता दिया। आगे पोइट कह रहे हैं, पोइट सेज यानी कि पोइट कहते हैं देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ, केवल अर्थ ही एक ऐसी ब्यूटी है, अर्थ की ही एक ऐसी ब्यूटी है जो बाइंड्स का मतलब होता है बांधे हुए, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य, इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, क्या इंस्पाइट का मतलब होता है, के बावजूद, सफरिंग का मतलब बीमारी। तो यहाँ पर केवल पोइट ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो केवल एक ऐसी ब्यूटी है जो केवल बांधे हुए है बीमारी के बावजूद भी ह्यूमन बीइंग्स को। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन शॉर्ट द पोइट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा, जॉय का मतलब खुशी। तो इन शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में, यानी यहाँ पर जो पोइट है वो संक्षेप में ये कह रहे हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमको क्या देती है, खुशी देती है। तो अगर हम पूरी पोयम का समरी आपको बताएं तो यही आपको एक लाइन में यही कहेंगे, इस पोयम में केवल इतना बताया गया है जो खूबसूरती है वस्तुओं की वो हमेशा हमको क्या देती है, खुशी देती है। यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, हमेशा हमको खुशी देती है। अब आगे यहाँ पर लास्ट में इन्होंने बता दिया है पोइट ने कि ट्रूथ इज ब्यूटी। देखिए एक लाइन यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। देखिए हम यहाँ पर साफ करके आपको बता देते हैं, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सच, यानी सच ही सुंदरता है और सुंदरता ही सच है। यानी कि जो हम सच बोलते हैं वही हमारी क्या है, ब्यूटी है, और जो ब्यूटी है वही हमारा क्या है, ट्रुथ है, यानी कि सच है। तो आशा करते हैं ये पूरी पोयम आपको समझ में आई होगी। पूरी पोयम का हमने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है सेंट्रल आइडिया के थ्रू, यानी सेंट्रल आइडिया हमने आपको पढ़ा दिया है, तो आप समझ सकते होंगे कि पोयम में क्या पोइट कहना चाह रहे हैं। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।